तो जय हिंद सभी को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसएससी अपना काम कर रही है, जो हमारा काम करने का है वो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फिजिकल बचा है, मेडिकल, रिव्यू मेडिकल, उसके बाद सिलेक्शन आपका है, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आने वाला है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिकल सेंटर को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज आ रही है जहां से निकल कर आ रहा है कि आपके 100 से ज्यादा सेंटर बना दिए गए हैं और आपको यह जानना जरूरी है कि आपके कहां कहां पर और किस सीएपीएफ के कितने सेंटर बने हैं उसके बारे में बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका 2 या 3 या 4 नंबर, क्योंकि कट ऑफ तो डाउन जाएगी, बहुत डाउन जाएगी, देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो डाटा निकल के आया है वो डाटा निकल के आया है कि आपके टोटल जो सेंटर होने वाले हैं ना फिजिकल को लेकर, पीटी पीएसटी को लेकर, वो होने वाले हैं 105। जी हाँ, अलग अलग सीएपीएफ की अलग अलग सेंटर होने वाले हैं। जहां जहां पर उनके केंद्र होंगे उसी के हिसाब से उनके फिजिकल सेंटर होंगे। एक चीज और यहां पर मैं जोड़ता चलूं, इस वैकेंसी में अब क्या निकल के आ रहा है कि इसमें होगा आपका पीटी पीएसटी प्लस इसमें इसी के साथ आपका मेडिकल और इसी के बाद आपका रिव्यू मेडिकल। ये कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा बच्चों को कि मेडिकल और रिव्यू मेडिकल होगा क्या। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं है, लेकिन जो सुगबुगाहट चल रही है, जो अंदरूनी बातें चल रही हैं, इन दोनों को कंबाइन करने के चांसेस हैं। तो कैसे डाटा है ये निकल के आ रहा है। बीएसएफ में कितने सेंटर बनेंगे आपके, टोटल मिलाकर 23 सेंटर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 23 सेंटर किसके होंगे, बीएसएफ के होंगे। सीआरपीएफ एज ए नोडल एजेंसी होगी, 25 सेंटर होंगे आपके। सीआईएसएफ के कितने होंगे, मतलब बीएसएफ के 23 सेंटर, सीआरपीएफ के 25 सेंटर, सीआईएसएफ के आपके 22 सेंटर होने वाले हैं, आईटीबीपी के आपके 19 सेंटर होने वाले हैं, एसएसबी के आपके 6 सेंटर होने वाले हैं, असम राइफल के आपके 9 सेंटर होने वाले हैं। टोटल मिलाकर आपके 105 सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका डाटा जानना जरूरी है क्योंकि आप इससे कंसर्न हैं। तो कुल मिलाकर आपके 105 सेंटर बने हैं। इससे ये पता हम लगा सकते हैं कि भाई भर्ती में काम तो चल रहा है। अब काम चल रहा है तो फिजिकल कब से होंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा डाटा दे देता हूं। तो भाई आपका फिजिकल कब तक हो जाएंगे इसके बारे में अगर मैं सटीक जानकारी यहां से आपके निकाल के दूं तो निकल के क्या आता है, निकल के आता है सितंबर और अक्टूबर। ये वो 2 महीने आपके ऐसे निकलने वाले हैं जिसके की पूछो मत। अभी बारिश चल रही है, बच्चे रनिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, आपको उसका अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि देखिए भर्ती बिल्कुल सामने खड़ी है आपके पास और समय नहीं है आपके पास। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ज्यादा टाइम नहीं है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अब देख लीजिएगा आप कितने पानी में हैं। अगर निकाल सकते हैं तो रेस्ट कीजिएगा, कौन बना कर रहा है, 22 के मजे लीजिएगा और गोलगप्पे ये अपने बड़ा पाव जो भी आपको मजे आ रहे हैं खाइएगा। लेकिन हाँ, वो बच्चे जो कमजोर हैं और जिसको नौकरी की बहुत ज्यादा दरकार है वो अपने फिजिकल पर लग जाइए। अब समय आपके पास है नहीं। आगे बात करूं क्योंकि देखिए सेंटर जारी कर दिए गए हैं और किस किस तरह से 105 सेंटर बनाए गए हैं वो भी लिस्ट के अभी बात करेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो पीडीएफ है वो मैं वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। 5-7 पेज की पीडीएफ है, उसको यहां दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। अब मान लीजिएगा एसएसबी का लखनऊ में सेंटर है, उसका जान के आप क्या ही करेंगे। तो जो मेन था कि भाई आपके सेंटर ओनली कितने होने वाले थे, 105, किस किस डिपार्टमेंट के कितने कितने थे वो मैंने सब कुछ आपका बता दिया है। अगर यहां पर मैं बात करूं फिजिकल को लेकर, देखिए सितंबर अक्टूबर में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज और यहां पर आपको फिजिकल होते दिखाई दे जाएंगे। रहा आपका कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ का मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोला है, 2024 से लेकर अभी तक की वैकेंसी आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि वैकेंसी में 15 से 16, क्योंकि जो अनुमान लगा रहे थे ना वो 130 के आसपास लगा रहे थे कि भी आपकी जो कट ऑफ है वो 130 के आसपास जाएगी, लेकिन डायरेक्ट 117 नंबर, मतलब 17 नंबर, कुल मिलाकर 17 नंबर डाउन आई है। वो क्यों आई थी, क्योंकि 39,000 से वैकेंसी कितनी आई थी, 39,000 पहले वैकेंसी थी, उसके बाद 53,000 वैकेंसी हुई और उसके वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन गई है। अभी एक एमएचए का भी लेटर जो था वो जारी किया गया था, देखा था, सर्कुलर हो रहा था, क्योंकि कट ऑफ कई बार हाई चली जाती है, बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता या अदर किसी रीजन की वजह से भी बोला गया है कि एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों को, क्योंकि सेकंड बेटी लिस्ट की भी बात चल रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके बारे में अलग अलग वीडियो बनी है, देखा गया है। तो कट ऑफ का आप मान के चलिए कट ऑफ आपके हाथ में है नहीं। अगर आप किनारे पे भी हैं, 5 से 7 नंबर आपके ऊपर हैं या 3-4 नंबर भी आपके ऊपर हैं,
फिजिकल के लिए जरूर जाइएगा, तैयारी आपकी रेडी है। उसके साथ साथ दूसरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भी आप उसमें चांस ले सकते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है, समझिएगा, दोबारा समझिएगा कि फिजिकल के लिए इग्नोर मत कीजिए, चाहे आपका 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है। जैसे ही आप उस वैकेंसी से विड्रॉल अपने आप को कर लेते हैं तो वो जो सेकंड लिस्ट जो निकलने का, वेटिंग लिस्ट निकलने का जो चांस है उससे भी अपने आप को कहीं ना कहीं आप आउट मान लेंगे। हाँ, ये जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ±5 कुल मिलाकर 8 से 10 नंबर अभी भी गुंजाइश है कि आपकी जो कट ऑफ है वो ऊपर चली जाए। नहीं जाएगी क्योंकि पहले के हिसाब से अभी हम कंपेयर कर ले, लेकिन कंपेयर नहीं करना चाहिए। 2023 की वैकेंसी के सिचुएशन, सिनेरियो और परिपक्वता कुछ और थी। अभी के हिसाब से अगर आप टोटल चीजें देखेंगे बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो कुछ और बैकग्राउंड है। वर्दी कैसे मिलेगी? वर्दी मिलेगी कैसे? वर्दी मिलेगी आपको फिजिकल निकाल कर, क्योंकि फिजिकल निकालिए वर्दी लीजिएगा। अभी बहुत सारे स्टेप है मेरे भाई, इसके बाद मेडिकल होगा, रिव्यू मेडिकल होगा, और सबसे अगर आप CAPF की बात करते हैं कितने, और उसमें अलग अलग कैटेगरी की बात करें, चाहे आप ट्रेड्समैन की बात करें, टेक्निकल की बात करें, सबसे ज़्यादा जो हार्ड मेडिकल होता है वो इन्हीं का होता है, SSC GD वाले बच्चों का, जो जनरल ड्यूटी के माध्यम से ड्यूटी करने के लिए आने वाले हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा क्या है, मेडिकल हार्ड होता है। और यहाँ पर भी बच्चे अच्छे खासे निकलते हैं, रनिंग में बच्चे निकलते हैं, फिजिकल में बच्चे निकलते हैं, मेडिकल में बच्चे निकलते हैं। अगर आप इन सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेते तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाता है। आपकी एक उम्मीद, अरे ये तो होगा क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर, नवंबर और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है? एग्जाम होगा जनवरी, फरवरी। मतलब वैकेंसी तो आपकी बैक टू बैक चल रही है, और इस वैकेंसी को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि यार मैंने 2024 वाली भर्ती देखी थी, 26 वाली तो मैं ना ही छोड़ूंगा, मैं इसको तो निकाल के छोड़ूंगा। तो लास्ट तक जाइए, आपके जितना काम करने का वो कीजिएगा, सारा डाटा क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं है। अगर आपका एक भी नंबर ज्यादा है, फिजिकल में दिक्कत आती है, उसको पूरा कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए कहां पे मेरी दिक्कत है। फिजिकल निकाल देंगे, नौकरी लग जाएगी, कट ऑफ जाएगी, गुंजाइश है 7 से 8, 8 से 10 नंबर जाने की, ऊपर नीचे हो सकती है। वर्दी के लिए मैंने बोला है कि आपका फिजिकल ही आपको वर्दी दिला सकता है। ये आपके एग्जाम सेंटर है, मतलब सुगबुगाहट चल रही है आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तो ये सारी अपडेट थी। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।